गुड मॉर्निंग क्लास। आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें पढ़ेंगे हम परमाणु मॉडल। और परमाणु मॉडल में कितने सारे वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत दिया है, वो सभी सिद्धांत को हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु में क्या सब होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का नया टॉपिक। एटॉमिक मॉडल ये है। ठीक है, परमाणु मॉडल में देखिए क्या है। परमाणु मॉडल क्या है, सिंपली जानिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सही स्थिति को बता देना ही परमाणु मॉडल कहलाता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सही स्थिति को बताना ही क्या कहलाता है? परमाणु मॉडल कहलाता है। परमाणु मॉडल में सबसे पहले जो स्थिति को बताने के लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था। वो वैज्ञानिक कौन था? जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक आया परमाणु मॉडल को उस स्थिति को बताने के लिए। जे थॉमसन। ये वाटरमेलन थ्योरी लेके आया। कौन सा थ्योरी? वाटरमेलन थ्योरी लेके आया। वाटरमेलन थ्योरी लेके आया। इस थ्योरी में क्या कहा कि देखो, परमाणु मॉडल में तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सही स्थिति को बताना ही परमाणु मॉडल कहते हैं। और इस स्थिति को बताने के लिए ये वाटरमेलन थ्योरी लेकर आया। कहा कि वाटरमेलन मतलब तरबूजा का, ये तरबूजा है और तरबूजा का जो बीज वाला भाग होगा, मतलब सीड्स, बीज, जिसको गाँव में बिच्चा कहते हैं। और कहता है कि गाँव में बिच्चा अगर पेट में गया तो पेट में गाछ जन्मेगा। अब भारी प्रॉब्लम होगा कि भाई हम लोग अगर खाते थे तो बड़ी टेंशन में रहते थे उस दिन। पेट में गाछ जन्मेगा, फिर ऐसे करके निकलेगा, कहाँ लेके जाएंगे, बहुत भारी लगेगा। तो मतलब तब बाद में धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू किए तो पता चले अरे ये तो पच के निकल जाता है भाई, ये में गाछ कहाँ जन्मेगा। गाछ मतलब पेड़, समझ रहे हैं ना। तो ये जो बीज वाला भाग है, बीज, सीड्स, कहा ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये जो गुदा वाला लाल वाला भाग है, का ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। अब इस चीज को बताने के लिए कहा कि ये क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये क्या है? लाल वाला भाग प्रोटॉन है और बीज वाला भाग, जो बीज है, तरबूज का बिच्चा, वो है इलेक्ट्रॉन। और उधर से आया कौन? उधर से लेके आया रदरफोर्ड। करे कौन है? जे थॉमसन है। हाँ, बोले कहाँ से लेके आ जाते हो? कहाँ से आते हो? ऐसी तो थ्योरी लेके आते हो तुम। ये कोई बात है? ये तरबूजा में चल गया, न्यूट्रॉन चल गया, फिर ये सामान्य से बाहर है। मैं तुमको बताता हूँ कैसा होता है। बोला अच्छा बताओ। लेकिन तब तक में ये जनाब क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। अबे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया कौन? जे थॉमसन। जे थॉमसन क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया। अब आएगा कौन? रदरफोर्ड। कहेगा वाटरमेलन थ्योरी किसने दिया था? तो क्या कहोगे? जे थॉमसन को। वाटरमेलन थ्योरी में क्या बताया था? बीचा वाला भाग जो है, बीज वाला, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और लाल वाला भाग क्या है? प्रोटॉन। तो फिर यहाँ पे आया कौन आ गया? रदरफोर्ड। दूसरा वैज्ञानिक आएगा परमाणु मॉडल लेकर के, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये आएगा। अब ये एक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत करीब पहुंच गया, चीज़ों को बढ़िया से बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बढ़िया से बताया। इसने एक सोना का पत्थर लिया। सोना का ही पत्थर क्यों लिया? लोहा का पत्थर क्यों नहीं ले लिया? ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि भैया इसको सोना का पत्थर में क्या मिल गया। देखो ऐसा है कि धातु तन्य होता है। तन्य मतलब उसको पीट करके पसारा जा सकता है। इस पसारने के गुण में भी सोना को अधिक पसारा जा सकता है। इसीलिए तो आधा भरी लेंगे तो कान का दोनों बन जाता है।
इसको पसार पसार के इतना पतला कर देता है कि कान में दोनों बन जाता है, दोनों कान के, एगो नाकमुन्नी बन जाता है तो नाक में भी आ जाता है। तो ये सब सिचुएशन है। तो इसीलिए कहा कि सोना को अधिक से अधिक पतला किया जा सकता है। इसी बबुआ को लेते हैं, ये क्या किया, सोना को ले लिया, मान के चलिए ये है सोना का पत्ता, ठीक है, ये एटम है, इसके एटम के अंदर क्या है, नाभिक है। अब आपको पता होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या क्या निकलता है। जैसे मान के चलो ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब इसमें यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिए, ये है नेगेटिव पोल, ये है पॉजिटिव पोल। अब इससे निकलेगा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। ये अल्फा रेज है, अल्फा पॉजिटिव कण होता है इसीलिए निगेटिव की तरफ मुड़ गया, और बीटा क्या होता है, निगेटिव होता है इसीलिए ये, क्योंकि आपको पता होगा कि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाता है, इसीलिए ये जो रॉड है ये निगेटिव है। अच्छा, क्योंकि अल्फा किरण अपने आप में पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ कौन चल गया, पॉजिटिव वाला चल गया। और ये रॉड जो है ये पॉजिटिव है अपने आप में पहले से, और बीटा रेज जो है, कण किरण जो है ये निगेटिव है तो निगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और गामा किरण में कोई चार्ज नहीं होता है, ये सीधा निकल गया। तो ये रेडियम था, क्या था ये, पहले इंक डाल देते हैं, ठीक है, इंक डाल देते हैं। ये रेडियम था। रदरफोर्ड क्या किया, रेडियम से जो है, रेडियम के अल्फा किरण को लिया, किसको, अल्फा किरण को। अब गामा किरण को अगर इस पर मारोगे तो परमाणु उधिया जाएगा, इतना तेजी से गामा किरण चलता है, बहुत तेजी, ऊर्जा बहुत होता है ना गामा किरण में, तो परमाणु उधिया गया, कहा कि नहीं गामा किरण नहीं चलेगा इसमें। बीटा किरण को लिया तो ये भी कम नहीं होता है ससुरी, ये भी कंक्रीट के दीवार को छेद करके निकल जाएगा, तो इतना पावर तो इसमें भी होता है। तो कहा इतने पत्थर में बीटा किरण ना चलतो, कौन किरण, अल्फा, इस धीरे धीरे चलते दूल्हा बा, तो धीरे धीरे कौन, अल्फा, तो अल्फा किरण को लिया, कहा कि हाँ ये सही सुटेबल है। अल्फा किरण को क्या किया, ये क्या है, अल्फा रेज, ठीक है। अब इस अल्फा रेज को यहाँ से गुजारना शुरू किया, यहाँ से गुजारा सीधे चल गया, यहाँ से गुजारा सीधे चल गया, फिर नीचा से भी जब गुजारा तो सीधा अल्फा रेज निकल गया। इससे एक कॉन्सेप्ट आ गया, इससे एक कॉन्सेप्ट आ गया, कहा रदरफोर्ड कहा कि देखो परमाणु जो होता है ना, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि अल्फा किरण डायरेक्ट ही निकल गया, सीधा सीधी निकल गया, इसका मतलब खोखला होता तभी तो निकल गया, नहीं तो उसको रोक लेता, मतलब एकदम भरा रहता। तो और अल्फा किरण को गुजारा तो सीधा सा जब ऐसे करके जा रहा था तो ऐसे हो गया, ये इधर से भी जब जा रहा था तो ऐसे हो गया। कहा कि ओहो अल्फा किरण तो पहले पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, और नाभिक भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसको रिपल्सन किया, प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं किया, क्या किया, प्रतिकर्षण कर दिया, का रिपल्सन कर दिया, मतलब इसको भगाना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ होगा। कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो यार तुम। कहा कि अल्फा किरण और गुजार के देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या है, सोना का पत्ता, सोना का ही पत्थर है मान के चलो, सोना का ही है। अल्फा किरण को बीच से जब देखा कि बीच से जा रहा है तो ये सीधा लौट के फिर से वापस चला रहा है, यहाँ से तो ये जा रहा था, लेकिन यहाँ से जब ये गया तो ये वापस लौट के चला है। ये सिंबल देख रहे हो, इधर से जा रहा है, ये वापस लौट के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज से टकराया सीधा वापस चला आया। इससे 3 निष्कर्ष निकाला ये रदरफोर्ड। पहला निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ये एक निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि बीच में जो नाभिक होता है, मतलब नाभिक पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए उसको प्रतिकर्षण मिला। और तीसरा कंडीशन ये मिला रदरफोर्ड को कि बीच में नाभिक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका 12,000 कण में से 12,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण जब नाभिक से टकराया तो वापस चला आया।
12,000 अल्फा, जब इस पर 12,000 कण गुजारा, अल्फा रेज इस पे एटम पे 12,000 गुजारा, तो अधिकांश भाग तो पहले ही चला गया, कुछ भाग इधर से चला गया। उस 12,000 में से एक कण जो है नाभिक से टकरा करके वापस चला आया। इसका मतलब ये कहा कि नाभिक जो है पॉजिटिव चार्ज है। और तभी रदरफोर्ड कहा था कि जो है ना, ये नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इसीलिए नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके चार्ज की वजह से? क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होगा कौन? पॉजिटिव। इसीलिए ये दोनों मिल के रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अल्फा किरण। इलेक्ट्रो रदरफोर्ड कहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल के नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल के किसका निर्माण करेगा? नाभिक का निर्माण करेगा। और इलेक्ट्रॉन कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन ये बाहर चक्कर लगा रहा है, ये रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड साहब को भी गलती करने के लिए एक और आदमी चलाया, कहा कि नहीं ये भी सही नहीं है। बोला कि तब कौन सही है? बोला हम बताते हैं कौन सही है। एक वैज्ञानिक आया, तीसरा, ये दूसरा वैज्ञानिक था परमाणु मॉडल में। समझ आ रहा है? तीसरा वैज्ञानिक आया। तीसरा वैज्ञानिक जब आया, ये था मैक्सवेल। मैक्सवेल आया। ये मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय थ्योरी लेके आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें यह कहा कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु अपने ऑर्बिट में तो जैसे मान के चलो ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का पाथ है। इसी पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नहीं? और इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? बाहर। तो कहा कि देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जब चक्कर लगाते रहता है ना, तो इसका ऊर्जा निकलती रहता है, इसमें से ऊर्जा लॉस होता है। तो जब ऊर्जा लॉस होगा तो धीरे धीरे ये चक्कर लगाते 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 जब ऊर्जा का लॉस होते जाएगा तो एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि इलेक्ट्रॉन का पूरा ऊर्जा लॉस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, परमाणु नहीं रहेगा। इसीलिए कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर ही नहीं लगा रहा तो रदरफोर्ड तो गलती हो गया। यही मैक्सवेल का कहा था कि रदरफोर्ड गलत है। क्या कहा? कहा कि हम रदरफोर्ड को नहीं मानते हैं, वो रदरफोर्ड गलत था, गलत है। ठीक है, मैक्सवेल क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और इसका ऊर्जा का लॉस होता है, और लॉस होते होते एक दिन ऐसा स्थिति बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का पूरा ऊर्जा लॉस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। ये बात कौन कहा था? मैक्सवेल कहा था। मैक्सवेल को उधर से आया कौन? नील्स बोर। कहा कि हाँ जो मैक्सवेल कुछ बोल रहे थे। बोला हाँ। बोला क्या? बोला ही रदरफोर्ड गलती बता के चल गया। बोला कौन चीज़? बोला हम देखते हैं क्या है। तब आया चौथा वैज्ञानिक, आया नील्स बोर। नील्स बोर ये बोरबरी सिद्धांत लेके आया, परमाणु का बोरबरी मॉडल लेके आया। ये क्या कहा? ये कहा, ध्यान से सुनो, ऐसा है मैक्सवेल साहब कि ये एक परमाणु है। बोला हाँ। और इसके बीच में क्या है? नाभिक है। बोला हाँ, बहुत सही कह रहे हो। बोला कि इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बोला सही कह रहे हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? बाहर। बोला सही कह रहे हो। ये भी तुम सही कह रहे हो। बोला हाँ। बोला देखो ऐसा है, ये बोरबरी कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके तो नाभिक बना रहा है, ये तुम मानते हो? बोला सही कह रहे हो। और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहा है, ये भी तुम सही कह रहे हो? बोला हाँ, बोरबरी कह रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहा है। बोला ठीक कह रहे हो। कहा कि देखो ऐसा है, एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, बाहर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जब अपने पथ पर, अपने कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन ना करतो, एकरा में कोनो फर्क ना पड़तो। तो क्या कहा, इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर जब चक्कर लगा रहा है तो एकरा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब ऊर्जा का लॉस भी नहीं करता है। ठीक है, कहा अच्छा ये बात है। बोला हाँ, बोला अब समझ गए। तो बोरबरी का मॉडल ही आजकल चलता है। ये क्या है, बोरबरी, नील्स बोर, बोरबरी मॉडल ही आजकल प्रमाणित, मान्यता प्राप्त है। सबसे ज़्यादा यही मान्यता प्राप्त मॉडल है। ठीक है, परमाणु के कंटेस्ट में। इतने बात नहीं कहा, दूसरा बात ये भी कहा कि एक तो कहा कि इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षा में घूमने के लिए इसको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊर्जा लॉस भी नहीं करता है। दूसरा बात ये कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से ऊर्जा देंगे तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में चलाएगी, ये अपनी कक्षा को छोड़कर इस वाली कक्षा में चलाएगी, उच्च वाली कक्षा में, नाभिक से दूर जाएगा। क्योंकि जैसे मान के चलो कि हाथ अभी नॉर्मल है, रगड़ दिए तो गर्मी पैदा हो जाएगा, गर्मी पैदा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, अपनी कक्षा को छोड़ के उच्च कक्षा में चल जाएगा, क्योंकि अलग से ऊर्जा दे रहे हैं ना। जब अलग से ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के उच्च कक्षा में चल जाएगा, अपनी से उच्च कक्षा में चल जाएगा, ऊपर वाली कक्षा में। ठीक है, कहा कि हाँ, जब वहाँ ऊर्जा का उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है अपने कक्षा में ही चक्कर लगाता है, तभी वो ऊर्जा का उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब बाहर में जब तक चक्कर लगाएगा तब तक इसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगा। अब जैसे जैसे ऊर्जा की सप्लाई बंद करोगे, हाथ घिसना बंद कर दोगे, तो यहाँ पे हाथ ठंडा होने लगेगा। ठंडा होने का मतलब क्या है, इसको ऊर्जा की नहीं मिल रही है और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने कक्षा में चलाएगा। हाथ को और मान लो ठंडा कर देंगे, फ्रिज में दे देंगे, सोच रहा और ऊर्जा को लॉस कर देगा, और ऊर्जा को लॉस करेगा तो ये निम्न कक्षा में चल जाएगा। सामान्य रहेगा तो कोई बात नहीं है, अलग से इसको ऊर्जा लॉस कर दोगे और लॉस कर दोगे तो ये अपने निम्न कक्षा में चलाएगा, इस वाले में चलाएगा। कहा कि ओहो ये बात है जी। बोला हाँ। तो नील्स बोर जो बोरबरी मॉडल दिया था उसने क्या कहा, एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के नाभिक बना रहा है, ठीक है। दूसरा ये कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है। तीसरा ये कहा कि अगर बाहर से ऊर्जा दोगे तो अपने उच्च कक्षा में चल जाएगा, बाहर वाली कक्षा में चल जाएगा इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए, ठीक है। जैसे टॉर्च जलाते हो तो बाहर से ऊर्जा देते हो, करंट देते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी उच्च कक्षा में चल के अब बढ़ने लगता है। जैसे ही टॉर्च बंद करते हो तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई कम कर देते हो, कट कर देते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने कक्षा में चलाता है, अपने कक्षा में चलाता है, ठीक है। अपने कक्षा में घूमने के लिए इसको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तब क्या करेगा, मान के चलो कि इसको और ऊर्जा निकाल लिए, बाहर से और ऊर्जा निकाल लिए, तो ये अपने निम्न कक्षा में चल जाएगा, ठीक है, निम्न कक्षा में चलाएगा। और फिर इसको छोड़ दोगे, अपने आप चलाएगा अपने कक्षा में, ठीक है, अपने कक्षा में चलाएगा। तो नील्स बोरबरी मॉडल में इतना बात कहा, और भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना कक्षा में भरता कैसे है, तो देखो कैसे भरता है, 2n² के जो रेशियो में भरता है, 2n²। कहा कि ये जो कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरता है 2n² के आधार पर भरता है। जैसे मान के चलो पहला ऑर्बिट लेते हैं, पहला ऑर्बिट में 2 होगा, n के जगह पे 1 रखोगे, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक मतलब क्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, गलती हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से गुना करोगे किसी को भी तो 2 ही आएगा, ठीक है। और दूसरे कक्षा में जाओगे तो 2 गुणे n के जगह पे 2 रखो, 4 आएगा, 4 गुणे 2 आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इधर देखो तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरो 2n² के चक्कर में, 2n² पर, तो 2 गुणे 3 पर 9, 3 पर स्क्वायर, तो 9 गुणे 2 18 हो जाएगा। फिर कहा कि चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरो 2n² पर, 2n² के अनुसार जब चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 2 गुना 4 का स्क्वायर करोगे, और 2 गुना 16 हो जाएगा 32। इसने क्या कहा कि पहला कक्षा में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 8, तो तीसरा कक्षा में 18, चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये कहा था कौन,
ये कहा कि पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 18, चौथा कक्षा में 32। यहाँ से देख रहे हो, पहला कक्षा में अगर डाले कि पहला कक्षा, एक पहला कक्षा है ये, पहला कक्षा में जब डालेंगे 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया। दूसरा कक्षा में देखें कि कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन आया। तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अटने की क्षमता है। चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है इसको। कहा कि इलेक्ट्रॉन जो भरता है कक्षा में 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 32 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहबे करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है। ठीक है, अब रखने की क्षमता 32 है तो इसका मतलब थोड़े है कि मतलब उतना रखेगा, हैं। इलोन मस्क को 24 पत्नी रखने का क्षमता है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि 24 रख लेगा। जितना सही लगे उतने रखेगा ना, जितना रहेगा उतने रखेगा। तो यही बात है। नील्स बोर कहा कि ये है इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने किस कक्षा में जो है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की यही पद्धति है। इससे ज़्यादा, जैसे मान के चलो पहला ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ये कहा। दूसरा कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तीसरा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, कम रह सकता है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, बाहरी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता। परमाणु मॉडल हो गया ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।